Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is reactions of metal with the हाइड्रोजन। आज के क्लास का टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द हाइड्रोजन। We have already discussed about the chemical property of metal, reactions of metal with the oxygens, reactions of metal with the waters, reactions of metal with the dilute acid, reactions of metal with the salt solution, reactions of metal with the chlorine. Only one property are left. Which property? So then my answer will be reactions of metal with the hydrogen. It is the sixth property of the metals. What happen when metal react with the hydrogen? You already know that all the metal do not react with the hydrogens because hydrogen have a tendency to donate the electron as like metal. हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। जिस टाइप से मेटल डोनेट करता है उसी टाइप से हाइड्रोजन नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। फॉर एग्जांपल में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, अगर सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 281, पोटेशियम का 19 2881, कैल्शियम का 20 2882, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282, अल्मुनियम का एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283। सबके आउटर मोस्ट शेल्स में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम पोटेशियम का बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। कैल्शियम के बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। मैग्नीशियम के बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। अल्मुनियम के बैलेंस सेल्स में बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। इसका मतलब सारे मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इसी टाइप से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, ये भी इलेक्ट्रॉन का डोनर होता है। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन यह है कि यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कब करेगा। यह इलेक्ट्रॉन को डोनेट तभी करता है जब किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है। हाइड्रोजन स्वयं नॉन मेटल है, किसी अदर नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है बैलेंस सेल से। तो ये सब मेटल के अलावा हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, लेकिन इसका कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब यह नॉन मेटल से कॉम्बिनेशन करेगा तभी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, खुद का नॉन मेटल होते हुए भी। लेकिन ये तो ऑलरेडी डोनर ही है, एक्सेप्टर नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन की टेंडेंसी सारे मेटल से कंबाइन करने की नहीं होती है, क्योंकि सारे मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, लेकिन केवल वही उन्हीं मेटल का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन जो हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब हाईली रिएक्टिव में कौन है? सोडियम भी है, पोटेशियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम है। अल्मुनियम उतना इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए आउटर मोस्ट सेल से इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना है तो उस कंडीशन में बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए यह हाइड्रोजन के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट इजीली, इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट तो करेगा, लेकिन यह उतना इजीली डोनेट नहीं करेगा जितना इजीली ये सब मेटल कर रहे हैं, उतना इजीली यह डोनेट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन केवल उन्हीं के साथ कंबाइन करेगा, केवल उन्हीं का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है। और हाईली रिएक्टिव का मतलब उनके वह मेटल फोर्स करते हैं किसको, कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए।
तो लिखेंगे इसमें ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल आर combined with the hydrogen and to form क्या बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है ना। ओनली हाईली रिएक्टिव मेटल आर कंबाइन विद द हाइड्रोजन एंड टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। सारे मेटल हाइड्रोजन से कंबाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की भी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है तो 2Na+H2 यहाँ लिख सकते हैं 2NaH, 2NaH2 + 2NaH हो जाएगा। ठीक है। इसी टाइप में 2K and plus H2 तो देन 2 फॉर्म 2KH, Ca plus H2 तो देन 2 फॉर्म CaH2, Mg plus H2 तो देन 2 फॉर्म MgH2। यह सोडियम हाइड्राइड, इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्राइड, इसको पढ़ेंगे पोटेशियम हाइड्राइड, इसको क्या पढ़ेंगे हम, कैल्शियम हाइड्राइड, और यह हो जाएगा हमारा मैग्नीशियम हाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा कि केवल वही मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं, इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है। मतलब इनको एक हाइड्रोजन को एक फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो यह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन को यह हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। इज दैट क्लियर। अब रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ हाइड्रोजन, तो हमने 6 प्रॉपर्टी मेटल का हमने बताया, केमिकल प्रॉपर्टी 6 में। तो रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द वाटर्स, रिएक्शंस ऑफ द मेटल विद द डाइल्यूट एसिड, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द क्लोरीन और रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द हाइड्रोजन। अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल में ठीक जो प्रॉपर्टी मेटल की बन रही थी, मतलब जो पॉइंट मेटल में आ रहा था वही पॉइंट जो है हम नॉन मेटल में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन नॉन मेटल कुछ ऐसा कंडीशन है जो पार्टिकुलर टाइप के कंपाउंड के साथ वो रिएक्शंस नहीं करता है। यहाँ लिखेंगे रिएक्शंस ऑफ नहीं, केमिकल प्रॉपर्टी लिखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। क्या है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल? तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल, रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल विथ द, किसके साथ, जिस टाइप से जैसे मेटल ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करता था वैसे नॉन मेटल भी ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो रिएक्शंस ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन में इफ नॉन मेटल react with the oxygen तो then to form non metal oxide। अब इस नॉन मेटल ऑक्साइड की नेचर क्या होगी?
जैसे मेटल की ऑक्साइड का नेचर क्या था, बेसिक कंडीशन था, वैसे नॉन मेटल की ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या था, बेसिक था, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे तो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस कर रहा था, और जो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, बेस बोलेंगे। ऐसे ही नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनको अगर वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो यह एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए इनको लिख सकते हैं इफ नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन तो देन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड आर न्यूट्रल ऑक्साइड ही बनाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एसिडिक ऑक्साइड ही बनाता है, न्यूट्रल ऑक्साइड का भी ये फॉर्मेशन करते हैं। कैसे कि व्हेन द कार्बन बर्न इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो देन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या बनाएगा, ये H2CO3 बना रहा है, और इस H2CO3 को पढ़ते हम कार्बोनिक एसिड। क्या पढ़ते हैं इसको हम, तो हम कहेंगे इसको कार्बोनिक एसिड पढ़ते हैं। ऐसे ही सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, इफ द सल्फर बर्न इन द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन तो देन टू फॉर्म SO2। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह बनाएगा सल्फ्यूरस एसिड। पढ़ेंगे क्या इसको, H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, SULPHUROU सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन अगर सल्फर डाइऑक्साइड अगर बना, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ बन रहा है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कराएंगे तो 2SO2 + O2 तो देन 2SO3 बनाएगा। इसको पढ़ते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे हम, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो यह बनाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये सल्फ्यूरस एसिड था, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड था H2SO3, H2SO4 क्या हो गया हमारा, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। ठीक है, तो यह रिएक्शन यह बता रहा है कि जितने भी नॉन मेटल हैं अगर वो ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा वह उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। फिर भी हमने यहाँ पे लिखा कि कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड भी बनाते हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड में 2H2 हाइड्रोजन भी क्या हमारा नॉन मेटल है, अगर यह ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करता है 2H2 + O2 तो देन टू फॉर्म H2O। इस ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इस ऑक्साइड का नेचर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अगर कार्बन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है, अगर कार्बन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बर्न करना है तो बना रहा है 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको बोलेंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस कार्बन मोनोऑक्साइड का नेचर क्या है, इसका नेचर न्यूट्रल होता है, इसका नेचर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर नॉन मेटल ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन कर रहा है तो दो टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है और दूसरा न्यूट्रल ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, और भी नॉन मेटल्स हैं, जैसे मान लीजिए फास्फोरस 4P+5O2 तो देन 2 फॉर्म 2P2O5। अब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, इसको पढ़ते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब इस फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक होता है।
इसका भी नेचर अगर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये सल्फ्यूरिक फास्फोरिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो यह जो है नेचर है इसका कि जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं मैक्सिमम दो टाइप के ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, एक न्यूट्रल ऑक्साइड एंड सेकेंड एसिडिक ऑक्साइड। इसी पे हम आपको एक एक्सपेरिमेंट के रूप में दिखा रहे हैं कि आप लैब में एक्सपेरिमेंट भी इसका कर सकते हैं बड़े आराम से और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं क्या चीज़ का, कि क्या एक्चुअल में नॉन मेटल के ऑक्साइड का रोल्स एसिडिक होता है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप जब केमिस्ट्री के लैब में जाएंगे तो आपको एक गैस जार मिलेगा, इस टाइप से जो है एक गैस जार होगा। ठीक है, अब इसमें एक सेप्चूला होगा। सेप्चूला कुछ इस टाइप का होगा, फिगर बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। यह सेप्चूला है। ठीक है, सेप्चूला है। यहाँ पे इस सेप्चूला में आप, सेप्चूला मतलब वही चम्मच टाइप का मॉडल होता है, इसका शेप उसका चम्मच टाइप का होता है। यहाँ पे हम सल्फर के पाउडर को यहाँ पे हम रखेंगे। सल्फर का पाउडर आप लोगों ने देखा भी होगा, सल्फर येलो कलर का होता है और हाई कंबस्टेबल होता है, बहुत तेज जलता है। क्या करेंगे, इसको इस सेप्चूला को बाहर रख करके इस सल्फर को जला देंगे। जलाने के बाद इसको इसमें लेके आएंगे, जार में रख देंगे। इस सेप्चूला को सल्फर रखेंगे और रखने के बाद जैसे यहाँ पे हमने सेप्चूला को रखा, ठीक है, और यह जो है यहाँ पे बर्न कर रहा है, बिल्कुल जल रहा है। और जलने के बाद इसको हमने इसमें ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पे एक लीड लगा देते हैं ताकि गैस बाहर ना निकलने पावे। यह जल रहा है, ठीक है, इसी में वो तब तक जलेगा जब तक कंप्लीट सल्फर जल नहीं जाता, कंप्लीट सल्फर समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक ये जलता रहेगा। और लीड से इसको पूरी तरीके से हमने क्या किया है, लीड से इसको पूरी तरीके से हमने बंद कर दिया है। बंद करने के बाद हम क्या करते हैं कि जब पूरी तरीके से यह बर्न हो जाता है, इसमें गैस मतलब सल्फर डाइऑक्साइड अगर मिल जाती है, यह गैस किसका है, यह SO2 का है, क्योंकि ऑक्सीजन वो भले इम्पटी प्लेस है लेकिन इसमें ऑक्सीजन तो पहले से प्रेजेंस है, उस ऑक्सीजन से कॉम्बिनेशन करके सल्फर किसमें चेंज हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड में। ठीक है, अब इस सेप्चूला को हम धीरे से लीड को हटा करके सेप्चूला को बाहर निकाल दिए। सेप्चूला को हमने यहाँ से बाहर कर दिया। समझ में आ रही बात ना? पहले यहाँ पे जलाए, सेप्चूला में सल्फर को रख करके फिर इसमें लेके आए, रखने के बाद सल्फर जलना शुरू कर देता है और पूरे इसमें जो है स्मोक बन जाता है, गैस बन जाता है सल्फर डाइऑक्साइड का। अब सेप्चूला को यहाँ पे हम हटा देंगे। हटाने के बाद थोड़ी सी लीड को हटा करके इसमें वाटर मिक्स करेंगे। इसमें जो है हम मिक्स करेंगे किसको, H2O को। ठीक है, H2O को मिक्स करेंगे तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है H2O में डिजॉल्व हो जाएगी। यह सल्फर डाइऑक्साइड H2O में क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी। डिजॉल्व होने के बाद अब इसका सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन दोनों को मिक्स कर दिए, H2 और SO2, मतलब H2O और SO2 मिलकर के बना दिया H2SO3 बना दिया, सल्फ्यूरस एसिड बना दिया। अब क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, लैब में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन और रेड लिटमस सॉल्यूशन दो रहते हैं, मिलेंगे आपको लैब में। तो दोनों को इसको अब इसके सॉल्यूशन को दो टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B। किसके सॉल्यूशन को, सल्फ्यूरस एसिड जो बना हुआ है, SO2 और H2O जो मिक्स करके H2SO3 बना है, तो यह सॉल्यूशन किसका है, H2SO3 का है। दोनों में रखेंगे H2SO3 का, H2SO3 का इसमें भी सॉल्यूशन है और टेस्ट ट्यूब B में भी हमारा H2SO3 का भी सॉल्यूशन है। अब इसमें ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लगते हैं। इसमें जो है ड्रॉपर के थ्रू ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रखते हैं। ठीक है, तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन किसमें चेंज जाता है, ब्लू चेंज इनटू द रेड। लेकिन अगर इसमें रेड को रखें तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। इस टेस्ट ट्यूब A में रेड को रखते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन ब्लू लिटमस चेंज इनटू द रेड, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रखेंगे तो चेंज हो जाएगा।
ठीक है। और इस यही प्रोसेस इसमें भी होगा कि ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रखेंगे तो यह रेड कलर में चेंज हो जाएगा, लेकिन रेड को रखेंगे तो इसमें कोई भी रिएक्शंस नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं उस मेटल के नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं, उस नॉन मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है हमारा, एसिडिक होता है। ओके, दैट्स ऑल।